और सच पूछिए तो इस वक्त अगर देश में किसी एक चीज़ को लेकर माहौल सबसे तगड़ा है तो वो है नीट के जो नतीजे आए हैं, जो परिणाम आए हैं और उसके बाद जो विवाद हो रहा है, उसी को लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला मच रहा है। आज उस पर सुनवाई थी, सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कोर्ट ने जो कुछ भी निर्देश दिया है उससे 24 लाख के करीब बच्चे जो इस परीक्षा से जुड़े हुए उनके भविष्य संवरती दिखाई दे रही है, या जो नतीजे आए, जो कुछ भी उनके सामने परिणाम आया है वो उन्हें स्वीकार करना होगा। आज हम इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ अलक पांडे हैं, फिजिक्स वाला के नाम से आप इनको जानते हैं और मुझे इनकी ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर अलग से बात करेंगे। नीट यूजी 2024 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने माना कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं, बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे, एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1, ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने नेशनल टेस्टिंग को नोटिस जारी किया है। अदालत ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित होने का दावा करते हुए पेपर लीक होने के आरोपों पर एनटीए से जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। अभी जो करंट है इसके अंदर इससे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था, तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी। तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं, तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था। इस पे अभी सुनवाई, पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई है, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं है। हमने जो भी आईएल फाइल की है उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका शिवांगी मिश्रा और 9 और लोगों ने नीट यूजी रिजल्ट जारी होने से पहले 1 जून को दायर किया था। इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच कर रही थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस वेकेशन बेंच का हिस्सा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नीट की तैयारी करवाने वाली कुछ टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं और बताती हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इससे बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैम, नीट का जो है आप देखिए, इसका पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, 8 तारीख रखा गया है। तो आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर इस पर कुछ एक्शन होता है, मान लीजिए एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो इसका बच्चों का क्या असर पड़ेगा, किस तरह से रहेगा? सर देखिए, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर रीनीट नहीं होता है, मान लीजिए एक बार, तो जो इस साल के बच्चे हैं वो तो प्रभावित होंगे और जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनका भी ट्रस्ट लूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें वही फैसला देखना है, वही फैसले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे इस साल के बच्चों के साथ भी न्याय हो और आने वाले बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके अंदर ये डर ना हो कि शायद पैसे के दम पे पेपर क्लियर किया जाता है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ आज के बच्चों को एड्रेस नहीं कर रहे, हम आने वाले शायद 10 सालों का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चे के साथ अन्याय होता है तो वापस एग्जाम कराइए। तो ये जो चीज़ है ना, आज हम उसी चीज़ के ऊपर आज लड़ने आए, क्योंकि हमें पता है कि इसी कोर्ट ने हमारा उस टाइम साथ दिया था। तो इसलिए हम आज की नहीं, हम बिल्कुल विश्वास बहुत जरूरी है, बच्चों का भी विश्वास होना, क्योंकि कोविड के समय पे इन्हीं बच्चों ने डॉक्टर बन के हम लोगों की रक्षा की थी, हमारी जान बचाई थी। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट अचानक 5 जून को जारी किया गया था। इसके बाद से ही एनटीए पर आरोपों की झड़ी लग रही है। ऐसा ही एक आरोप लखनऊ की आयुषी ने भी लगाया है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था
और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया। नीट यूजी एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहले तो पेपर लीक होने की आशंका जताई गई, फिर रिजल्ट आया तो करीब 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। अब स्कैम होने की जांच को लेकर छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।